अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज का हमारे पास बहुत अहम टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम ख़ास तौर पर पावर हाउस में हम केमिकल एंटीफ्रीज कूलिंग जो हमारे क्लोज सर्किट में यूज़ होता है, या हमारे पास ल्यूब ऑयल, अगर केजी में है ये सारी चीज़ें, तो इनको हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और मैंने देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस के 95% लोगों को तो कुछ भी नहीं पता इनके बारे में, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई भी फार्मूला लगा करके उनको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा मैं आपको ये बताते जाऊँ कि इसी तरीके से मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, अब तक मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जो आज तक यूट्यूब पे मैं क्लेम करता हूँ कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाई और न कि उनकी चीज़ों के बारे में किसी ने डिस्कस किया या बताया। जैसा कि मैंने ऑयल सैंपल रिपोर्ट के ऊपर, बाकी ऑयल सैंपल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, ऑयल सैंपल किसी भी इंजन का कैसे लेते हैं, बाकर जनरेटर और मुख्तलिफ और जनरेटर का ओवरव्यू किया, उनके पार्ट्स के बारे में बताया, फिर उनको चला के दिखाया, फिर जनबाकर के पैरामीटर्स के बारे में भी डिस्कस किया, पावर हाउस केमिकल के बारे में बताया, कौन कौन से केमिकल और क्यों यूज़ होते हैं और केमिकल के अंदर क्या होता है, फिर वाटर ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया, फिर कूलिंग टावर की जो TDS और pH है उसके बारे में डिस्कस किया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी वीडियोस बनाई है जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। तो अगर ये चीज़ें मैं इस तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करना भी बनता है। तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन है और आपके जो लाइक्स हैं, उन्हीं की वजह से मुझे इंकरेजमेंट मिलती है और मैं और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। अगर और चैनल जो कि सब्सक्रिप्शन के बाद जो सब्सक्राइब का बटन, इसके साथ जो घंटे की अलामत है, जो बेल आइकन है, उसको हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे इसी तरीके से नई वीडियोस आप तक पहुँचे। तो अब बात करते हैं कि कोई भी हम केमिकल्स, ल्यूब ऑयल और एंटीफ्रीज कूलेंट्स वगैरह को केजी से लीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले हमारे पास हमें जानना, डेंसिटी के बारे में जानना ज़रूरी है कि डेंसिटी क्या है। ये आपके सामने ही है। डेंसिटी इज़ अ मेजरमेंट दैट कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू इट्स वॉल्यूम। एन ऑब्जेक्ट विद मच मैटर in a certain volume has high density. Density is found by dividing the mass of an object by its volume. अब इसको मैं उर्दू में आसान तरीके से आपको बता दूं। ये डेंसिटी क्या है? ये एक पैमाइश है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम या हुजूम, किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम या हुजूम के अंदर कोई भी मैटर या मादा के अमाउंट के बारे में पैमाइश करना, उनकी मेजरमेंट करना कि कितने अमाउंट एक सर्टेन एरिया के अंदर आता है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये बना के दिखाया है कि मसलन अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसका लेंथ, हाइट और विड्थ 1 सेंटीमीटर का हो, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। और अगर यही हाइट, लेंथ और विड्थ अगर यानी 1 मीटर हाइट हो, ठीक है, 1 मीटर इसकी हमारे पास लेंथ और 1 मीटर हमारे इसके पास विड्थ हो, तो ये हमारे पास 1 मीटर क्यूब में आ जाता है। तो अब इस 1 मीटर क्यूब के अंदर किसी भी मैटर, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, किसी भी मैटर, किसी भी मादा का अमाउंट, उनका कि कितने अमाउंट में इसके वॉल्यूम, इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम के अंदर कितने अमाउंट में वो आ सकता है या वो है, कितने अमाउंट में है, तो उसको डेंसिटी कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ें ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास जो बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं कि पावर हाउस के अंदर या चिलर के अंदर या मुख्तलिफ जो भी डिपार्ट से, जहाँ से भी आप रिलेटेड हो, जिस भी फील्ड से, कि कोई भी मैटर हो और उनको केजी से आपने कन्वर्ट करना है लीटर में, तो इसके लिए आपको उस चीज़ के, उसके मास के बारे में, उसके डेंसिटी के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि उसकी डेंसिटी क्या है। अब हम आते हैं डेंसिटी के ऊपर ल्यूब ऑयल के। जो हमारे जनरेटरों में ल्यूब ऑयल यूज़ होता है उसकी डेंसिटी होती है 0.90 kg पर मीटर क्यूब, यानी 0.90 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है।
इस तरीके से हमारे पास एंटीफ्रीज की जो एंटीफ्रीज कूलेंट की डेंसिटी 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। हाइपोक्लोराइड सोडियम का हमारे पास होता है केमिकल का 1.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरीके से और केमिकल जो हमारे पास यूज़ होते हैं पावर हाउस चैनल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह हमारे पास में एक्वेटिव की बात करूँगा, आपके पास रेडियंट जो भी है उनकी डेंसिटी आप मालूम कर लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा केजी से लीटर में कन्वर्ट करना। तो एक्वेटिव 202 केमिकल हमारे पास है तो 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर हमारे पास एक्वेटिव 411 है जो कि आफ्टर सनसेट यूज़ होता है कूलिंग टावर में, तो वो है हमारे पास 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक्वेटिव 520 जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है पावर हाउस के अंदर कूलिंग टावर में, तो वो 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आता है, इसकी डेंसिटी है। अब इन डेंसिटी को कैसे देखो, मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ईजी चीज़ें बहुत ही, आप फटाफट यूँ करके आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो लीटर में, ठीक है। अब फार्मूला जो है वो है, देखो फार्मूला ऑफ कन्वर्टिंग केजी इनटू लीटर अबव थिंग, जो ऊपर हमने जितनी भी चीज़ बताई इनके फार्मूला क्या है, अमाउंट को डिवाइड करोगे डेंसिटी से, या मतलब सिंपल और सिंपल बताऊं तो जो आपके पास ग्राम में आ रहा है इसके अमाउंट या किलोग्राम में आ रहा है, उसको आप डिवाइड करोगे डेंसिटी से, जो डेंसिटी है जिस भी केमिकल की, ल्यूब ऑयल की या एंटीफ्रीज की, उस डेंसिटी से आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास लीटर आ जाएंगे। जिस तरह हमारे पास ल्यूब ऑयल है 188 kg का हमारे पास एक ड्रम है, ठीक है। अब ल्यूब ऑयल की डेंसिटी हमें मालूम हो गई है कि 0.90 है, तो 188 kg को हमने डिवाइड किया 0.90 से, तो 208 लीटर हुआ। तो मतलब ये हो कि हमारे जो हमारे पास जो ड्रम है ऑयल का उसके अंदर 208 लीटर है। एंटीफ्रीज अमाउंट की बात की जाए, जिस तरह कूलेंट कोरशील्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं क्लोज सर्किट में, ठीक है। तो एंटीफ्रीज की बात की जाए तो इसका हमारे पास मतलब 10 kg के एक हमारे पास कैन आया हुआ है, तो अगर 10 kg इसकी हमारे पास डेंसिटी है 1.12, ठीक है, तो 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर इसकी देखा जाए तो इसको अगर आप 10 kg को 1.12 से डिवाइड करोगे तो 8.92 लीटर इसका आ जाएगा, 10 kg के अंदर 8.92 लीटर है। इस तरह के सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 हमारे पास अक्सर और बेशतर 35 kg ही आता है। तो 35 को आप इसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे आप 35 kg को 1.84 डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो 19.02 लीटर, यानी अगर 35 kg का आपका कैन है तो इसके अंदर 19.02 लीटर ही है। तो आप लीटर से ही आप इसको मेकअप, लीटर से आप लीटर के ज़रिए आप ऐड करते हो लीटर की, तो लीटर से आप ऐड करते हो तो केजी से आप निकाल ही नहीं सकते हो, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लीटर में करना है तो आपने पहले लीटर में इसको कन्वर्ट करना है, फिर लीटर किसी बेकर से लीटर के ज़रिए से आप इनको कूलिंग टावर वगैरह में पीएच की वैल्यू को कम करने के लिए डालते हो, तो इसे डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आते हैं हमारे पास हाइपोकेमिकल, तो अगर 35 kg का हमारे पास कोई आता है कैन वगैरह, तो 35 kg को आप इनकी डेंसिटी 1.11 से आप इनको डिवाइड करोगे 31.53 लीटर आ जाएगा। इस तरह की एक्वेटिव 202 केमिकल की जो डेंसिटी है वो है हमारे पास 1.08, तो 22 kg का कैन है, इसको आप 1.08 लीटर 1.08 डेंसिटी से आप इनको डिवाइड करोगे तो 20.37 लीटर आ जाएगा। इस तरीके से 411 केमिकल है हमारे पास 22 kg के अंदर। अगर 22 kg को आप 0.98 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 22.44 लीटर इसके अंदर आ जाएगा। 520 हमारे पास भी केमिकल होता है, अगर उन केमिकल को यानी 22 kg का हमारा कैन आता है तो 22 kg को अगर 1.06 की डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो 20.75 लीटर आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी और ये चीज़ आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम जो बात करें दूध की, तो दूध को अक्सर देखा जाता है कि केजी से हमारे पास लीटर में कैसे करते हैं। तो मिल्क अगर देखा जाए तो दूध का क्या होता है कि 1.026 से लेकर के 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। तो ये तकरीबन ये 975 ग्राम, यानी अगर 1 kg है और आपके 1 लीटर दूध है तो उसके अंदर 975 ग्राम ही होंगे, ठीक है। उस तरह से अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर की जो डेंसिटी होती है पानी की वो 0.997 होती है, यानी 0.997 kg पर मीटर क्यूब होती है वाटर की डेंसिटी। तो वाटर की 1 kg में 1 लीटर ही आएगा।
तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद भी आई होगी, और ये जो मैं नई चीज़ आपके लिए लाता हूँ जो आज तक किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर आपको समझाने की कोशिश ना की होगी, ख़ासतौर पर हिंदी में और उर्दू में। तो मैं इस तरह के जो वीडियोज़ आपके लिए लाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है, मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।